सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और सभी लोग फाइनली इंतजार कर रहे होंगे। मेरे पास कई सारे सवाल हैं पीजी एंट्रेंस एग्जाम को लेके और आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं पीजी को लेके। जबकि आप जब यूजी कर लेते हो तो मुझे ये लगता है कि नहीं भाई, आपको सारी अपडेट पता होंगी, सारी चीजें पता होंगी और बार बार आप उन चीजों को पूछ रहे हो। दो तीन चीजें हैं जो सबसे पहले जानना है। देखो, आज मैं जो बात करूंगा, पीजी के एंट्रेंस एग्जाम हो गई हैं, अब आगे का क्या प्रोसेस है, कैसा होगा, पूरा रणनीति बताऊंगा। उसके साथ साथ एमबीए के ऊपर कुछ अहम बातें हैं वो भी कर लेंगे। एलएलबी के रिजल्ट को लेके हैं, मतलब कोई भी कोर्स छूटेगा नहीं जो भी आपके पीजी में है, ठीक है? तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा और हमें लगता नहीं है कि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके मन में कोई भी डाउट रह जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो तो हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग में एक बार चेक कर लेना, ठीक है? यहाँ पे जब जब भी आपको पीजी एंट्रेंस आपने दिया है, अब आपके मन में ये होगा कि भैया मेरा रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है? तो रिजल्ट देखो, हर दिन लखनऊ विश्वविद्यालय लगभग 2 कोर्सेज, 3 कोर्सेज, 4 कोर्सेज सबके रिजल्ट जारी करती है। तो पीजी नोटिस कॉर्नर में देखोगे आप तो यहाँ पे देखो 31 तारीख, 30 तारीख और 1 तारीख, तो टोटल 3 तारीख के मतलब 3 अलॉटमेंट आज, मतलब 3 नोटिस आ चुकी है रिजल्ट को लेके आप सभी के, ठीक है? अब इसमें भी कई बच्चे जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। देखो, आज 1 तारीख है, आज की डेट में जो आया एमए इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस बॉटनी, ठीक है? और उसके साथ जो 31 तारीख को आया था उसमें लगभग 8 कोर्सेज के इन्होंने दे दिए थे, ठीक है? तो जिसमें बीलीव, एमए एंथ्रोपोलॉजी, अप्लाइड जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है? उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, 30/7 को दिया था अलॉटमेंट, ठीक है? तो इन्होंने 30/7 को दिया था एंथ्रोपोलॉजी का, बीपीएड का, अप्लाइड जियोलॉजी का और एमलिप का, ठीक है? तो ये सभी अलॉटमेंट आपको यहाँ शो होंगे। अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी का? तो अलॉटमेंट के बाद से या यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बाद से, देखिए जब भी यूनिवर्सिटी के फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाते हैं उसके बाद से यूनिवर्सिटी को जारी करना होता है कट ऑफ, ठीक है? तो पीजी में लगभग सभी कोर्सेज के लिए कट ऑफ जारी होता है। कट ऑफ के बाद फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको ये बताती है कि भैया किस रैंक से किस रैंक तक का एडमिशन पॉसिबल है और कैसे पॉसिबल है, ये सारी जानकारी। तो यहाँ पे बीलीव एमए एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, एमएससी अप्लाइड जूलॉजी, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, पब्लिक हेल्थ। अब जिनका रैंक इसके रैंक के अंदर रहता है ओपन में, जैसे बीलीव में 1 से लेके 12 रैंक तक होगा तो उनको एडमिशन मिल जाए, ठीक है? तो उनको क्या करना होता है, चॉइस फिलिंग पोर्टल पे यहाँ पे आके जैसे ही कट ऑफ जारी होता है या नोटिस में लिखा होता है कि भाई इस दिन तक अपना फीस जरूर जमा कर लें, तो उनको क्या करना होता है, आना होता है यहाँ पे और यहाँ पे आके उनको प्रोग्राम चॉइस फिलिंग या पीजी प्रोग्राम अलॉटमेंट रिजल्ट एंड फीस सबमिशन ये ऊपर है, ठीक है? तो इस पे क्लिक करके उनको अपना फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर डाल के चेक करना होता है। तो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि हम अलॉटमेंट जारी कर रहे हैं या नोटिस जारी कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी जो होगी वो विश्वविद्यालय आपको इस पीजी नोटिस कॉर्नर में बताएगा कि भैया अगर हम ये जारी कर रहे हैं, जैसे 30/7 को नोटिस जारी हुआ तो उसमें इन्होंने कहा कि भैया अभी हम केवल मेरिट लिस्ट जारी किए। उसके बाद से यहाँ पे एक नोटिस आएगी सीट अलॉटमेंट को लेके कि भाई देखिए इनके कोर्स के हम मेरिट लिस्ट जारी कर दिए, टोटल 8 कोर्स के। इनकी जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की वो फर्स्ट अलॉटमेंट लॉगिन परिणाम 2/8 मतलब 12 बजे के बाद ही वो शो होगा। तो आप लोग 2 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, मतलब एक एक दिन 2-2 दिन का टाइम देती है, आप फीस जमा करके अपना सीट कंफर्म कर लीजिए। अब इन 8 कोर्सेज को क्या करना है, इसी तरीके से जब भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी करेगी, रिजल्ट के बाद कट ऑफ जारी करेगी, कट ऑफ के बाद फिर नोटिस जारी करके बताएगी कि कब तक फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। तो ये पूरा पीजी में प्रोसेस चलता चला जाता है। अब आपके मन में एक सवाल है, ठीक है? क्या सवाल है कि बचे हुए कोर्सेज का रिजल्ट कब आएगा? तो यूनिवर्सिटी ने, भाई यूनिवर्सिटी का पूरा टारगेट था कि 27 जुलाई तक सारी चीजें कंप्लीट कर लिए जाए, लेकिन ये 27 जुलाई तक बहुत कारणों की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। केवल यूजी के ही एडमिशन प्रोसेस फाइनल हो पाए, पीजी वाले अभी के अभी रह गए। फिर भी यूनिवर्सिटी ये कोशिश कर रही है कि जो आपका 10th अगस्त है, 10th अगस्त तक सारे पीजी कोर्स के खत्म, मतलब आपके नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक में ये पूरा कंफर्म है कि सभी कोर्सेस, चाहे वो बड़े कोर्स हो चाहे वो छोटे कोर्स हो,
सभी कोर्सेज के मेरिट लिस्ट आ जाए मंडे से लेके फ्राइडे तक। ठीक है, उम्मीद है कि आपके सभी कोर्सेज के मेरिट लिस्ट आ जाए। एक सवाल जो आप सबके मन में है, जो बहुत ज्यादा लोग परेशान है, एमबीए को लेके हैं। ठीक है, एमबीए में 2 सवाल जो हर बच्चा पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है, भैया ये बताओ इंटरव्यू क्यों नहीं होगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये पूछ रहा है, कैट वाले आखिर कितने बच्चे हैं। ठीक है, ये 2 सवाल है ना एमबीए के लिए। ठीक है, ये सबसे नॉर्मल। और इसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी? खैर मेरिट लिस्ट तो मैंने आपको कंफर्म कर ही दिया। देखो, इंटरव्यू इस बार 2026 में नहीं होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी का। ठीक है भैया, किस पे एडमिशन हो जाएगा? तो आपने भाई जो एग्जाम दिया और कैट वाले ने जो कैट के मार्क्स भरे हैं, उसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी अपना एक वो तैयार करेगी, मेरिट लिस्ट तैयार करेगी। उसके बाद से वो कट ऑफ जारी करेगी, फिर एडमिशन लेगी। ठीक है, तो 2026 में एमबीए में कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, इसका तो कोई लेटर नहीं है, ये नहीं है। तो यूनिवर्सिटी देखो पहले ही थोड़ी सी होशियारी कर दी थी। उन्होंने क्या करा था, एडमिशन ब्रोशर जब आप उठा के देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे आप एडमिशन ब्रोशर उठा के देखते हो, पीजी एडमिशन ब्रोशर, यूजी एडमिशन ब्रोशर, तो यहाँ पे जब आप एमबीए वाले कॉर्नर पे जाओगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि इस बार भाई हम इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं कोर्सेस में कराएंगे। किसका इंटरव्यू कराने के लिए इन्होंने बोला? उन्होंने कहा था जो एग्जीक्यूटिव एमबीए वाले बच्चे थे, ठीक है, उनका बस हम एमबीए इंटरव्यू कराएंगे, उसके बाद से कोई नहीं। एग्जीक्यूटिव एमबीए का ये हाल है, 98,000 रुपए एक साल का फीस है, एक सेमेस्टर का फीस है। और उसमें बच्चों से गलती हो जाती है, गलती से भरा जाता है एग्जीक्यूटिव एमबीए, बाद में उन्हें मजबूरी में एडमिशन लेना पड़ जाता है। ठीक है, बाकी तो जो नॉर्मल एमबीए है उसकी फीस भाई रेगुलर सीट। और इसमें क्या है, अब ये समस्या है, तो कैट में जो मेरे अकॉर्डिंग है लगभग यहाँ भी 400 से 500 बच्चे भाई कैट के हैं जिनके मार्क्स एलिजिबल मतलब उस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी ने समस्या ये कर दिया, जिस दिन एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम था उस दिन ना कोई प्रेस रिलीज जारी करा ना कुछ जारी करा, जिससे ये अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है कि कितने बच्चे। देखो टोटल 3,000 लोगों ने इसके फॉर्म भरे थे, 3,000 के लगभग में फॉर्म भरे थे। मेन कैंपस के अंदर 1,000 से ज्यादा सीटें हैं, तो उम्मीद यही है कि सीटें मिलने के चांसेस बहुत रहेंगे। एलएलबी का भी रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक तक आप सभी को वेट करना है कितने कट ऑफ तक एडमिशन होगा। तो भाई देखो, अगर आपके ये तो कंफर्म है यूनिवर्सिटी, पता नहीं आप लोगों ने ये लड़ाई क्यों नहीं लड़ा। 12 क्वेश्चन अंग्रेजी के थे, इसके लिए बाकायदा देखो हमारी टीम ने जब टाइम मांगा वीसी साहब से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा जाइए आप वहां बताइए एडमिशन ऑफिस। हमने आपके लिए बाकायदा लेटर लिख के लेके गए थे वीसी साहब को देने के लिए, लेकिन उस दिन वीसी साहब खाली नहीं थे, तो उस दिन हम लोगों से मिले नहीं। यूजी में तो हम लोगों ने दिलवा दिया था, लेकिन ये 12 क्वेश्चन जो अंग्रेजी के थे, अब देखिए उस पर विश्वविद्यालय का क्या विचार आता है। वो जनरली सबको इस मैटर को दबाने में ही लगाता, और आप लोगों को भाई वकील वकील बनना है यार, तो कम से कम आप ही लोग एप्लीकेशन जाके दिए होते, मिले होते, कुछ भी करे होते। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी थी। पता नहीं क्या मसला है, अभी इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आया कि 12 क्वेश्चन अंग्रेजी वालों का क्या होगा और कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीक में आप सभी के रिजल्ट जारी हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होगा किस रैंक से किस रैंक तक एडमिशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो मैं एक कोशिश अपनी तरीके से पिछली बार से भी वही कर रहा था, लेकिन इस बार भी नहीं कर पाया। मैं सोच रहा हूं ना कि पीजी वाले अगर जैसे ही मतलब वो डालें, मतलब अपना रोल नंबर हम लोग की वेबसाइट पर डालें, उनका नाम लिख के आ जाए, मतलब जिनके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं, और जिनके रिजल्ट नहीं आउट हुए तो उनका कट ऑफ लिस्ट अपने आप से हो जाए प्रीवियस कट ऑफ के बेसिस पे। हम लोग एक पूरी वेबसाइट ही जनरेट करते हैं। अपनी टीम को बताया ये, लेकिन हमारी टीम ने बोला भाई वो पॉसिबल है, कर सकते हैं, लेकिन इट विल टेक टाइम क्योंकि ज्यादा है, बट कोशिश करेंगे। अगर वो वेबसाइट लाइव हो जाएगा ना, तो आप लोगों की चिंता खत्म हो जाएगी कि किस रैंक तक भाई मेन कैंपस के अंदर एडमिशन हो जाता है। क्योंकि हम क्या करेंगे, पिछले 2-3 साल के कट ऑफ उठाएंगे और उसी में अपनी एक वेबसाइट जनरेट कर देंगे। स्टूडेंट आपका मेरिट लिस्ट वहां अपलोड कर देंगे और वो वेबसाइट आपको बता देगा। ठीक है, तो आपके रैंक प्रेडिक्टर जो होंगे वो काफी आसानी से बता देंगे। तो जनरली मेरी टीम ने बोला कि उसका कुछ खर्चा आएगा, तो मैंने कहा यार ऐसा कितना खर्चा आएगा, तो कह रहे सर वो सेशन वाली प्राइस आप रख लो, मतलब जो भी है। जैसे कोई भी स्टूडेंट के मन में अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, जैसे सपोज करिए आप किसी भी कोर्स के हो, लेट देम आप किसी भी कोर्स के हो, आपके मन में अब इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो जब मेरे आप 1-to-1 सेशन में आओ, ठीक है,
1-to-1 सेशन में लेता हूँ। बेसिकली आपके जो भी डाउट होते हैं वो मैं आपके सामने क्लियर करके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसका एक लिंक होगा मीट प्रो का, ठीक है। तो वहां पे जब आप मिलोगे तो हमारी टीम आपके लिए कुछ कमाल करेगी, ठीक है। जैसे ही आप अपना LUS नंबर बताओगे, हमारी टीम ये बताएगी कि आपको एडमिशन कब मिलेगा, किस अलॉटमेंट में मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या क्या आपका नाम है, क्या प्रोसेस, मतलब जिनके रिजल्ट आ चुके होंगे, जिनके रिजल्ट नहीं आए होंगे उनका क्या प्रेडिक्ट करके बताएगी, उनके बस प्रीवियस ईयर के वो ट्रेंड दिखाएगी कि कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो ये लगभग हमारी टीम ने पूरा तैयार कर दिया और इस पे हम लोगों ने काफी ज्यादा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करा है। तो जो भी 1-to-1 सेशन में आएगा सबसे पहले उनका ये फायदा होगा, और उनके मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं वहां बैठा रहूंगा आपकी सारी समस्याएं सॉल्व करने के लिए। तो आप मेरे पास मीट प्रो से लिंक बुक कर सकते हैं 1-to-1 सेशन, जहां पे हम आपकी सारी प्रॉब्लम बैठ के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी PG लेवल पे, ठीक है। कि भैया इतना गया तो इतना हुआ, इतने तो इतना आया, किस कटऑफ में क्या आया, कैसे आया। तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरी उस वेबसाइट के अंदर जो भी हम लोगों ने बना रहा है, ठीक है, आज रात को 2-3 बजे तक आ जाएगा वो वेबसाइट, कि मतलब पिछले 5 सालों का कटऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस वेबसाइट के अंदर इनबिल्ड कर दिया, ठीक है। और इस बार के सारे रिजल्ट भी इनबिल्ड कर दिया है। मतलब उस वेबसाइट को बस आपका LUS नंबर बताना है और वो बता देगा प्रीवियस ईयर कटऑफ के बेसिस पे कि कैसे कैसे एडमिशन कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है। उसको सारा नॉलेज है, ब्रोशर का भी नॉलेज है, मतलब हर एक चीज का, ठीक है। तो वो रैंक प्रेडिक्टर काफी अच्छा बनाया टीम ने, बस वही है कि अमाउंट लगाया, नहीं तो वो मैं फ्री कर देता हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे, बात करेंगे, अगर हो पाएगा तो देखा जाएगा। बट 1-to-1 सेशन में आओगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा, बता देगी टीम हो पाएगा एडमिशन कि नहीं हो पाएगा, कॉलेज मिलेगा क्या मिलेगा, ये सारी चीजें उस सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेसिकली मैं PG पे अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बेसिकली क्या था कि मेरे कई सारे पर्सनल रीजन थे, मतलब बहुत सारे टास्क थे, और ऐसा लग रहा था, मतलब क्या होता है कि टीम भी है, सबको ही है, टास्क करना होता है। जैसे क्या होता है कि मेरे कुछ पढ़ाई वाले काम थे, ठीक है, तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था PG का अपडेट देने। लेकिन होपफुली मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए। एक बार मैं दोबारा ये 1-to-1 सेशन का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये दे दी। देखिए, अगर सपोज करिए कि हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ना मिला तो यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा मीट प्रो, ठीक है, LU अपडेट, ठीक है। जैसे ही आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप 1-to-1 सेशन 99 रुपीज लगते हैं सेशन के अंदर, आते हो आप, एक मेल आएगा बकायदा आपके ईमेल पे, दोनों लोग गूगल मीट के जरिए कनेक्ट करेंगे और आपकी समस्याएं और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। रैंक प्रेडिक्टर रहेगा, वो आपको बता देगा कि पिछली बार का क्या था और इस बार कैसे किस कटऑफ में आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिव्यू रहता है। BSc बायो में तो अभी कई सारे बच्चों का रिव्यू रहा, BLLB में भी रहा। मतलब हम लोग जो भी बताते हैं वो क्लियर करके बताते हैं कि भैया इतने तक एडमिशन हो जाएगा, आप वेट कर सकते हो, कब होगा कैसे होगा ये सारी चीजें बता देते हैं, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। और उसके साथ साथ ये पूरा प्रोसेस यही है, मेरिट लिस्ट, ठीक है, मेरिट लिस्ट के बाद तुरंत यूनिवर्सिटी को देना होगा कट ऑफ PG में, कट ऑफ के बाद यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करती है, ठीक है, नोटिस जारी करने के बाद तुरंत अलॉटमेंट, ये प्रोसेस है PG का। और जैसे अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट के बाद फिर DB का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक। तो यही सारा प्रोसेस है PG एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, वेट करिए, हर समस्या का समाधान होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।